दर्शकों को पता चला है कि मोतिहारी में एक ऐसे शख्स है जो लगभग 100 देशों की जो है यात्रा कर चुके हैं और लगभग हजारों युवाओं का जो है वो भविष्य बना चुके हैं। मोतिहारी के मुन्ना भाई के नाम से जाने वाले ये वही शख्स है जो अभी जो है वायरल हो रहा है और पूरे बिहार में जो है एक न्यूज सेंसेशन बने हुए हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और आप सबों को बताएंगे कि आखिर 100 देशों को जो है यात्रा कैसे कर लिया है और हजारों युवाओं का भविष्य कैसे बना रहे हैं। सर, क्या यह बात सही है कि आप लगभग बहुत सारे देशों की यात्रा कर चुके हैं? हाँ बिल्कुल, दर्जनों देशों का मैंने यात्रा किया है और वर्चुअल खैर कई देशों को मैंने कॉन्फ्रेंसेज अटेंड किया है। जी। तो ये बात सही है। मैं चाहूंगा कि कुछ देशों का नाम बताइए जहाँ पे आप गए हुए हैं। पहला मेरा जो देश था जो विजिट करने का वो था श्रीलंका। श्रीलंका पहला गया, उसके बाद फिर मालदीव, सिंगापुर, मलेशिया, आपको नेपाल तो ही है, भूटान, ये सब जो आस पड़ोस का जो भी देश है लगभग मैं सब जगह विजिट किया। उसके बाद सर देख रहा हूँ बहुत सारा पोस्टर, मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। और ये देख लीजिए भाई, अवार्ड देखिए भाई, और बाप रे बाप, ये देखिए जी पूरा का पूरा ये एक दो तीन लेयर, इधर भी दिखाइएगा 1 2 3 लेयर, सारा में 3 लेयर पे, मतलब अगर जोड़ा जाए तो कम से कम 1000 से ज्यादा जो है अवार्ड रखा। सर इतना सारा अवार्ड मिला है, खरीदे हैं कि कहाँ से मिला? सर से बताइए। नहीं, पैसा देकर जो अवार्ड अच्छा से मिलता है। ये एक्चुअली दुर्भाग्य है कि अभी यह लोगों का व्यवसाय बन गया है, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जहां पे मैं पैसा देके किसी कॉन्फ्रेंस में अवार्ड के लिए मैंने आज तक कहीं पैसा नहीं दिया, और मैं भी कराता हूं तो उसमें अवार्ड के लिए मैं पैसा नहीं लेता हूं। तो ये जो देख रहा है जनरली जो मैं काम करता हूं उसको लेकर उसके लिए मिला हुआ है। मतलब कि मैं जो कह रहा था ना कि बिहार का पहला ऐसा व्यक्ति जो 100 देशों की यात्रा कर चुके हैं और हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है, ये प्रूफ हुआ है। देख रहा है ना, ये प्रूफ है जो आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, नीचे तक भी देख रहा है और ये सारा देख रहा है, बैनर पोस्टर भी लगा हुआ है। अरे बाप रे, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, कैमरा फोकस कीजिए। कलाम साहब के साथ ये कैसे हुआ है? कलाम साहब के साथ फोटो लगा हुआ है। ये चूंकि कलाम साहब के विजन पे ही हम लोग काम करते हैं और इनके नाम से हमने एक फाउंडेशन भी तैयार किया, ख्वाब फाउंडेशन। जो कलाम साहब हमेशा बोला करते थे ना, ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट रिजल्ट इनटू एक्शन एंड एक्शन कन्वर्ट इनटू सक्सेस। तो उस विचार को दिमाग में रख करके हम लोग युवाओं को मोटिवेट करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको लेकर के ही ये सिद्धांत को लेकर के उनसे मुलाकात हुई 2013 में। उसके बाद से लगातार हम काम करते रहे हैं और एक किताब भी हमने लिखा है जो सामने देख रहे हैं, कष्ट में वो जाते। यहाँ पे भी बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ, पोस्टर लगा हुआ, कष्ट में जाते। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग जिस कलाम मतलब अब्दुल कलाम सेकंड की बात कर रहे हो आप ही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये मुन्ना भाई वही है जो सेकंड कलाम के नाम से जाने जाते हैं और किसी ने बताया भी नहीं होगा, लेकिन हम अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मुन्ना भाई ही असली कलाम 2 है। मतलब APJ अब्दुल कलाम 2 मुन्ना भाई हैं और उन्हीं के जो है कलाम साहब के विजन पे काम भी कर रहे हैं। देख रहे हैं सारा का सारा पूरा का सेटअप लगा हुआ, चारों तरफ पोस्टर बैनर और अवार्ड तो इतना ही है ही। सोच रहे हमो एक दूगो अवार्ड मिल जाता तो मजा आ जाता। और देख लीजिए यहाँ पे भी अवार्ड मिला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि सोना चांदी सर मिला हुआ है। सोना चांदी नहीं ना सर? अरे नहीं, वो सम्मान होता है। सोना चांदी खैर इसके सामने कोई महत्व नहीं है जी। सोना चांदी इसके सामने रियली में मैंने जो महसूस किया है, मैंने संपत्ति नहीं कमाया है, लेकिन लोगों का प्यार और सम्मान इतना मिला है ना कि मैं बहुत खुश रहता हूँ। बात करें संपत्ति की तो सर वो दिख रहा है, देख लीजिए एक 100 रुपए का टी-शर्ट है और 200 का जींस है। सही बात है। कितना? बिल्कुल है। टी-शर्ट कितना का है? वही 200 का होगा ही बिल्कुल। और जींस कितना का होगा? मैंने वही हमको लगता है 500 के आसपास में होगा ये। 500 मतलब वही 500 600 700 का जो है कपड़ा अपने पहना होगा। बिल्कुल नॉर्मल कपड़ा तन ढकने के लिए होना चाहिए ना, और क्या शॉप क्या करना है ना? मैं वही सोच रहा हूँ मैं वही सोच रहा हूँ जो व्यक्ति 100 देशों की यात्रा कर चुका है वो टी-शर्ट और जींस पे कैसे होगा? नहीं, ये नॉर्मली मैं पहनता हूँ, लेकिन जहाँ पे जैसे जहाँ जाना हो तो उसके लिए हमने सूट भी सिलवाया है। कलाम साहब को प्रेरित होकर के कलाम साहब की तरह जैसा उनका सूट है, मुझे बड़ी इच्छा थी और मैं पहली बार 2019 में पहना सूट। मेरे 2019 में उनकी तरह सिलवाया हमने। ऐसा तो लोग सूट पहनता है, ब्याह शादी होता है
मतलब कि 2019 में आपकी शादी हुई है तो अरे आपने नहीं पहना नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे जो कार्यक्रम होते हैं वही सेलिब्रेशन होते हैं, वही एनिवर्सरी है, वही बर्थडे है और वही सारा चीज है। तो लोग मैं इनवाइट भी करता हूँ उसमें, जी, तो उसमें मैं ओकेजनली मैं पहनता हूँ बच्चों को मोटिवेट करने। लेकिन लोग तो ज्यादातर शादी विवाह में पहनते हैं, नॉर्मली पहनते हैं, हम कार्यक्रम में पहनते हैं। कार्यक्रम में पहनते हैं। हाँ, युवाओं के कार्यक्रम में, बच्चों के कार्यक्रम में। एक चीज समझ नहीं रहा, शादी हो गया है ना? नहीं 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 नहीं, अभी शादी नहीं हुआ है, नहीं हुआ मैं है? बैचलर। ये देख लीजिए सर, उम्र कितनी हो रही है आपकी? उम्र कितनी हो रही है? उम्र अभी 35 प्लस है। 35 प्लस है, मतलब कि कलाम टू है ही। कलाम साहब भी अभी तक शादी नहीं किए थे और मुन्ना भाई आप भी शादी नहीं किए हुए। आखिर ये दोनों सिमिलर कैसे हो रहा है? दोनों पैरेलल चल रहा है। ये पैरेलल चल रहा है, कोई चीज़ नहीं बोले। नहीं, ऐसा नहीं, कलाम साहब एक बड़े व्यक्तित्व है और उनके साथ तुलना नहीं की जा सकती है। अगर उनकी कुछ भी मैंने वो जो बताते रहे, अगर कुछ भी हम अपने अंदर ला लेते हैं, मार्गदर्शन पे तो है। बिल्कुल 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 उन्हीं के बिल्कुल रास्ते पे बिल्कुल तो बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर शादी क्यों नहीं किया सर? ये तो बहुत बड़ा शादी सर, शादी नहीं किए हैं। वो व्यक्ति जो 100 देशों की यात्रा कर चुका है। लड़की तो सब कंट्री में मिलती होगी सर। मिलना क्या, वो एक्चुअली कॉन्फ्रेंस हो जाता है। अरे अन्य देशों की लड़कियां भी आती है, लड़के भी आते हैं। जी, जी। तो उसमें ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है कि यहाँ शादी को लेकर अप्रोच करना है। हाँ, प्रपोजल आए हुए हैं सर, इतना प्रपोज्ड मतलब हुए हैं। सज्जन व्यक्ति और 100 देशों की यात्रा करने वाले और देखने में भी हीरो से कम नहीं है, तो फिर आज तक क्यों नहीं हुआ है कुछ? इसके पीछे वजह मेरा सामाजिक इन्वॉल्वेशन रहा है। मैं सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय हूं, तो मुझे समय मिला नहीं कि इसके बारे में सोचे भी। और अभी का जो परंपरा है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होता है। 2-3 जगह से आया भी मेरे पास प्रस्ताव। तो मैंने क्या बोला कि ये दहेज नहीं लूंगा मैं। हाँ, मैं माइक में मैं बोला, तो बोले नहीं, मैं दहेज तो दूंगा। सच में दहेज? अरे बिल्कुल, सच में? हाँ बिल्कुल। देख लीजिए, दहेज नहीं लेंगे। हाँ, तो शादी कीजिएगा कि नहीं? नहीं, शादी का देखिए, अगर उस ढंग से लड़की मिलती है, एपीजे अब्दुल कलाम तो बनना नहीं ना है। एपीजे अब्दुल कलाम कोई बन भी नहीं सकता है एक्चुअली, ठीक है। ये होता है कि कलाम साहब नहीं शादी किए तो हम भी नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं किए है। उनका एक अपना विजन है, मेरा एक अपना विजन है। तो जैसे मतलब कंफर्टेबल कोई ऐसी लड़की मिलती है जिसके साथ लगता है कि सामाजिक और राजनीतिक करियर बना सकते हैं, जहाँ लोगों का काम कर। अब ऐसा ना कि मैं सामाजिक रूप से इन्वॉल्व हुआ, घर से फोन जाए, कहाँ है जी, कहाँ है जी, हम परेशान रहे। तो ऐसा मैं जिंदगी नहीं चाहता हूँ। ऐसा चाहता हूं कि पैरेलल चले और एक जो जिंदगी है, जिंदगी जिए। मतलब कि दर्शकों मैं आपको बता दूं, मुन्ना भाई जो है, जो 100 देशों की यात्रा कर चुके हैं, हजारों बच्चों का भविष्य संवार चुके हैं और इतना अच्छा ऑफिस भी देख रहे हैं और अवार्ड पूरा भरा हुआ है। पैसा वैसा तो बैंक बैलेंस होगा ही होगा, लेकिन सदिया नहीं हुआ है। समझ रहे हैं ना? सदिया में नहीं हुआ है। हमको लग रहा है कि कहीं कलाम साहब के मार्गदर्शन पे है, तो हो सकता है कि सोचे होंगे कलाम साहब शादी नहीं किया है और सक्सेस हो गए, मिसाइल मैन बन गए, तो हम भी क्या करते हैं कि वही हाल करते हैं। ऐसा नहीं ना सर? ना, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है, मैं भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 1000 बच्चों से ज़्यादा बच्चों का जो है, युवाओं का भविष्य संवार चुके हैं। और कुछ देर पहले मैं भी देख रहा था कि दिखाई इधर, इसी लैपटॉप पर जो है लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। क्या चक्कर क्या है, थोड़ा सा बताइए। ये क्लास से चलता है, कॉलेज में भी मैं पढ़ाता हूँ, तो कॉलेज के बच्चों का भी वर्चुअल क्लास चल रहा है, चूंकि एग्जाम चल रहा है क्लासरूम में। तो और ऐसे भी फ्री क्लासेज मैं कंप्यूटर में जानता हूं, तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जो कोडिंग होता है बच्चों को मैं सिखाने का प्रयास करता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, जिसके माध्यम से मैं बता देता हूं, कहीं कुछ लोग का सब्सक्रिप्शन भी बढ़ जाए। मोटिवेशनल स्पीकर मुन्ना भाई से आप वहां पॉजिटिव चीजें अगर जानना चाहते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो आपके मन में, कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, तो आप हमको सवाल दीजिए, मैं उसका जवाब निश्चित रूप से दूंगा। तो उसके माध्यम से बच्चों का भी कल्याण कर रहा हूं। आपका सर एक वीडियो देखे थे, मंच पे थे और मस्त कुछ गाना आप बोल के बजवाए थे और ऐसे कुछ कर रहे, क्या था वो? थोड़ा वो बहुत वायरल भी हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा वो बताइए। एग्जैक्टली, वो एक्चुअली जागृति सॉन्ग है, एक जागृति ट्रेन जर्नी है, जिसमें ये गाए जाते हैं। तो मैं उसमें ज्वाइन किया था। मैं इस मोतिहारी से पहला एक ऐसा युवा था जो पहली बार सेलेक्ट हुआ 2014 में, और वहां पे मैं गया था। तो 15 दिन तक एक ट्रेन में रह करके पूरे 15 राज्यों की यात्रा हमने किया था। तो उसी का यह गाना है, थोड़ा सा सुना दीजिए आप अपने जुबान। अच्छा, वो उसमें है ना, आप अपने YouTube चैनल पर गाते हुए दिखाई दिए हैं। ना बिल्कुल, वो उसका थीम क्या है? यारो चलो, बदलने की रुत है, यारो चलो, आगे बढ़ने की रुत है, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा करना चाहूंगा एक बार और।
फिर से यारो चलो, यारो चलो, बदलने की रुत है, यारो चलो, यारो चलो, संवरने की रुत है, यारो चलो। क्या बात है, आप गाना भी गा लेते हैं? गाना गाया भी हूँ मैं, एक्चुअली रिकॉर्ड भी किया हूँ और मैं रखा हूँ, तो मैं गायक नहीं हूँ भाई। क्या चीज है जो नहीं करते आप? क्या चीज है जो आप नहीं करते, बता दीजिए। मैं ऐसे कोई सोचता नहीं हूँ। मैं बताऊँ क्या करता हूँ? सदिया नहीं करते एक्चुअली ये सब चीज, हाँ लोग तो बहुत सारा बोलते हैं, बहुत सारा कमेंट करते हैं, लेकिन जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ अपने पर्सनल लाइफ से, तब तक संभव नहीं है। उसको हजारों बच्चों का लाइफ कैसे आप उसको किए, थोड़ा सा बता दिए ताकि हाँ एक्चुअली जो दर्शक है कुछ मोटिवेट वो भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं बताते हैं आप बच्चों। एक्चुअली क्या है कि हमारे इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में जो युवा लोग हैं सफल होना चाहते हैं जी, लेकिन जब सफल नहीं होते डिमोटिवेट हो जाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी, सही बात तो उस परिस्थिति में क्या कदम बढ़ानी चाहिए? मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी सुसाइड करने गया हुआ था, हरिद्वार, ऋषिकेश, मैं साधु बनने चला गया था जी। जब डिप्रेशन में आया था मैं वहां पे चला गया था, लेकिन कलाम साहब के साथ भी ऐसे ही कुछ वाकया घटी थी। जब वो सेलेक्ट नहीं हुए थे एयरफोर्स में, तो भाग के गए थे ऋषिकेश, हरिद्वार, तो वहां पे कुछ बताया गया था, मैंने भी देखा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, समाज में रह करके ही मैं कर सकता हूं। और मुझे लगा क्या चीज कि मेरे जैसा तो और भी लोग होगा, और भी युवा होगा, तो मैं अपने आप को एम्पावर किया, पढ़ाई, हायर एजुकेशन प्राप्त किया। मैं पीएचडी कर रहा हूं अभी, कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन प्राप्त करके मैं देना चाहता हूं। लोग धन कमाते हैं तो दान देते हैं, मैं ज्ञान कमा के ज्ञान दान कर रहा हूं, और सैकड़ों बच्चों को मैं अभी मुफ्त में भी पढ़ा रहा हूं। आप हमारे बहुत हैप्पी स्कूल चलते हैं, डॉक्टर कलाम साहब को समर्पित है ये, और इसके माध्यम से मैं देना चाहता हूं युवाओं की जहां तक बात है, तो डिप्रेशन में जाते हैं तो मेरा एक कथन होता है, कष्ट में हो जाते, कष्ट में हो जाते, कष्ट में हो जाते। क्या चीज कि आपके पास, हाँ, आपके जिंदगी में अगर कष्ट आ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। समय के अनुरूप जो है ना वो छट जाते हैं, और आपका जो कष्ट है ना विजयी हो जाता है। मतलब कि घबराने की, बहुत सारे लोग जो है ना रिजल्ट कम आते हैं, पास नहीं करते, नौकरी, सुसाइड में चले जाते हैं, लेकिन नहीं, वहां पे एक यही है कि अगला मौका बेहतर मिलने वाला है। तो इस चीज को दिमाग में रखने की जरूरत है, जो बहुत ही कष्ट में है ना, मतलब कि बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। बिल्कुल। अरे जी, जानना चाहेंगे कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि अपने 100 से ज्यादा देशों में सफर कर चुके हैं, बहुत लोग जाता है सर बैंक का थाई मसाज कराने। हाँ। ऐसा तो चक्कर मैं कॉन्फ्रेंस में ही गया हूं, ऐसा कोई आखिर आप, मतलब क्या ऐसा चीज है कि आपको बार बार विदेशों से फोन आता है, मेल आता है कि आप आइए, क्या चीज? किस एक्चुअली जो मैं युवाओं पे काम करता हूं, कभी कभी मुझे, हम लोगों को तो नहीं बुलाया जाता, किसी को नहीं बुलाया। लोग कहते भी, अच्छा मुन्ना जी को क्या सिलेक्शन होता है? आता है 2 व्यक्ति मुझे लग रहा है जो विदेश जाता है, एक तो नरेंद्र मोदी और दूसरा अरे ऐसा नहीं है सबका। मैं सामाजिक रूप से एक्टिव रहा हूं, तो एक्चुअली जैसे किसी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो वहां नेटवर्क बन जाता है। जी। नेटवर्क लोग जानता है कि अच्छा मुन्ना जी है, मोटिवेशन करते हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं, तो जुड़ते हैं, सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, तो जब कभी वहां पे कार्यक्रम होता है तो वो कनेक्ट करते हैं। वो लोग भी बताते हैं कि ये मुन्ना जी समय है तो आया जाए। सिंगापुर में, मलेशिया के गवर्नमेंट ने 10 दिन का पूरा पैकेज दिया हुआ था। मलेशिया में गया हुआ था, तो वहां पे 10 दिन तक मैं वहां पे रहा। 10 दिन तक मलेशिया में? बिल्कुल। और वहां पे पूरा खर्चा मलेशिया गवर्नमेंट ने उठाई थी। तो कभी कभी महसूस होता है ना, आपके जेब से 1 रुपए नहीं लगा? नहीं, 1 रुपए नहीं, बिल्कुल। मलेशिया में सर गए और 1 रुपए जेब से नहीं लगा? बिल्कुल। और मैंने YouTube पे डाला है, ट्विन टावर के सामने मोटिवेशन लेक्चर देते हुए मैंने डाला है। तो ये एक्चुअली जो है मुझे बड़ी खुशी होती है। लोग पैसा कमाते हैं और खर्च करते हैं, मैं सामाजिक सेवा करता हूं, हमको खर्च नहीं करना पड़ता है, लोग खुद जो है ना सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि सामाजिक कार्य करके लोग भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लोग सपोर्ट करते हैं, अच्छे लोग आज भी है, लेकिन ये चीज महसूस होता है घर के मुर्गी दाल बरोबर। मैं मोतिहारी में रहता हूँ, देश में रहता हूँ, राज्य में रहता हूँ, लेकिन लोग जो है इस चीज को भाव नहीं दे। अच्छा हमारे साथ रहना मुनावा, ये कैसे भाग जाए, कैसे भागे, कैसे विदेश आगे भाग, हाँ वही ना, उनको लगता है ना कि मैंने क्या हो गया ये जरूर। अरे आपको पता है मैं जब गाड़ी खरीदा था अपना 4 व्हीलर अपने कमाई से EMI पे, सब जरूर मुनवा कोई गलत काम करी थी तभी गाड़ी खरीद ले है। ऐसा क्या सोचता है, लोग इंस्पायर नहीं होता कि मुन्ना जी गाड़ी खरीदे हैं, हम 2 गाड़ी खरीदे, वो एगो खरीदा तो हम 2 ये पॉजिटिविटी बहुत कम है, और उस परिस्थिति में हम पॉजिटिविटी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सर एक चीज बताइए, 100 से ज्यादा देशों के जब सफर किए, मतलब 200 से 300 बार आप फ्लाइट में जा चुके होंगे?
अब फ्लाइट में तो मैं देश में भी बहुत बार गया हूँ एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि स्पॉन्सर भी हो जाता है, कुछ मैं अपना भी खर्च करता हूँ। तो 100 देशों में बहुत सारा वर्चुअल भी रहा है ना, वर्चुअल भी बहुत सारे देशों का रहा। फ्लाइट तो खूब हाँ, फ्लाइट, अरे बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया होगा, एकदम एकदम एकदम। लोग देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर हतला पर फ्लाइट भी उड़े हैं, हम एको बार नहीं उड़े। हाँ बिल्कुल। और मैं कहता हूं अपने युवाओं को कि नेक नियत के साथ ईमानदारी पूर्वक आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, काम कीजिए। फ्लाइट के आपको खुद का अपना प्राइवेट जेट भी हो सकता है अगर आप आगे बढ़ते हैं तो। लेकिन एक चीज, कल्याण करना नहीं भूलिएगा। अगर किसी की सेवा करने का मौका मिले ना तो निश्चित रूप से कीजिए। और ये जो जिंदगी मिला है, ये जिंदगी में जो सपने आपने देखा है ना, उस सपनों को पाने के लिए दोबारा जन्म नहीं होने वाला है, इसलिए इसी जन्म में मेहनत करना है जी, है ना? ये बात है बिल्कुल बिल्कुल। सर थोड़ा सा ये अवार्ड इतना थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, कहाँ से मिला है? जानने का बड़ा ज्यादा उत्सुकता हूँ। और हमारा जितने बंधु जो देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि इतना सारा बैकग्राउंड में कहाँ से आया है इतना। हाँ, ये मैं खरीद कर नहीं, सबसे पहले मैं क्लियर करके खरीद कर नहीं रखा गया है, नहीं कहीं से खरीदा गया है, ठीक है। ये मेरे सामाजिक कार्य पे जो है ना, जो ख्वाब फाउंडेशन उन्होंने बनाया, तो काम करते रहा, लोगों के जहन में आया। और इस तरह का सामान आपको मलेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन देशों में मैं गया और मिला। और अभी मैं एशिया यूथ अवार्ड, मैंने नेपाल में गया था, काठमांडू में, तो वहां पे भी मिला। और अभी जो मैं आया हूँ राष्ट्रीय, जैसे ये वाली है, हाँ, ये वाला राष्ट्रीय धरोहर सम्मान, राष्ट्रीय धरोहर सम्मान एक धरोहर के रूप में। अब इससे होता क्या है जी, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं आपको, काम को, आपके प्रतिभा को जब महत्व देते हैं तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब बेईमानी अगर मन में कभी किए भी है ना तो सोच भी नहीं सकते कि लोग नोटिस करता है। तो इस परिस्थिति में काम करने की क्षमता बढ़ जाती है और बढ़ती है। तो ये काम मैं भी करता हूं, हजारों लोगों को हमने सम्मानित किया है और 2 दर्जन से ज्यादा ये अवार्ड है जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे मिलते रहते हैं। कल भी मैं सम्मानित हुआ हूं, कल भी सम्मानित हुआ हूं। तो वो सबको अगर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो मैंने अच्छी खासी संख्या में है और मैं गर्वान्वित महसूस करता हूं कि छोटे से नक्सलाइट एरिया से हूं मैं। प्रकृति दयाल का नक्सलाइट एरिया है सिरहा पंचायत। तो हम गांव में जाके आपके बारे में पता तो करें। बिल्कुल। तो एक चीज और मैं बता देता हूं, गांव में ये जो जर्नी शुरू हुआ था, ये अवार्ड गांव से ही शुरू हुआ था। गांव में हमने शुरुआत किया लाइब्रेरी का, कंप्यूटर सेंटर का, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का और स्कूल का, जिसमें 500 बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाते रहा। लेकिन गांव में पॉलिटिक्स सब तोड़ दिया लोग, सब तोड़ दिया लोग। जाकर पता कर लीजिए और देख लीजिए, वो जगह जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाए कि यहाँ पे हजारों किताब थे लेकिन खत्म कर दिया और अब ताश जुआ होता है। ये नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं, अगर आप जाते हैं तो ये रियलिटी से मैं फेस करवा दिया कि आप जाकर के इसको जरूर सर, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो पोस्टर लगा हुआ है और सर यहाँ पे किताब भी है, कष्टमेव जयते, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए क्या है? एक जो मैंने बोला, अपने सपने पाने के लिए दूसरा जन्म नहीं होगा, और ये बच्चों को और युवाओं को बड़ी दिमाग में बैठता है। सर आप कह रहे हैं कि अपने सपनों को पाने के लिए दूसरा जन्म नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिछला जन्म के कर्म बा कि इस जन्म में तो हाई होता। ये देखिए, ये आपके मंतव्य और मान्यता के आधार पे डिपेंड करता है। आप इसको मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहने का मतलब, अगर ये मानता है कि हाँ पुनर्जन्म होता है या अगले भी जन्म होगा, तो मेरा ये कहना है कि ये जो जन्म हो गया है, जिसको हम आभास कर रहे हैं, तो रियलाइज करके अपने सपनों को पा लेना है। पता नहीं कि अगले जन्म में क्या बनेंगे, अगर पुनर्जन्म होता है तब। अगर मानते हैं तब, नहीं मानते कोई दिक्कत नहीं, ये जन्म हुआ है, इसको सार्थक बना देना है। सर इधर भी बहुत सारा देख रहे हैं, कुछ टैगलाइन दिया हुआ है, तो इसके बारे में बताइए ना। आहा जिंदगी का वही जो लोग परेशान रहते हैं ना जिंदगी से, मैं जिंदगी जीता हूं। अगर मैं ये सब यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियो बनाया है। आज के युवा जो प्यार मोहब्बत में फंस जाता है ना, उसका एक सीरीज मैंने बनाया है। प्यार मोहब्बत तो छोड़िए, यहाँ तो प्यार मोहब्बत में शादी के बाद जो है वाइफ अपने हस्बैंड की हत्या कर दे रही है। बिल्कुल, ये सब भागा भगवान, सही बात है। बिल्कुल, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे समाज की, जो युवा समझ नहीं पा रहे। जिंदगी जीना है, कितना टेंशन लेगा भाई जिंदगी में, ऐसा ही लोड है। तो ये सारी चीजों को निजात दिलाने के लिए हम प्रयास करते हुए सारे वीडियोज मैं बनाता हूं, अपने स्तर से मैं बनाता हूं। और ये मुन्ना भाई का चक्कर क्या है पूरा, पहले दर्शकों को बताइए आपका पूरा नाम क्या है। अच्छा, कि लोग मुन्ना भाई बोलते हैं। हाँ, मेरा नाम एक्चुअली मुकेश कुमार है। मैं बता दूं, गांव में जब जाएंगे तो अगर मुन्ना कुमार पूछें तो हो सकता है कि कुछ लोग जो पता भी नहीं बताएंगे कौन है मुन्ना कुमार, ये कौन है मुन्ना भाई, नहीं बताएंगे।
बताएंगे। मुकेश कुमार से लोग मैक्सिमम लोग जानते मुकेश हैं। कुमार, तो मुकेश मैं दर्शकों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मुन्ना भाई हमारे साथ है जिनका असली नाम मुकेश कुमार है, लेकिन लोग इनको मुन्ना भाई के नाम से जानते बिल्कुल। हैं। मुन्ना भाई हमारे गांव में जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, मैं बच्चों के साथ बड़ा इन्वॉल्व रहता था। तो जिसका हम दादा लगते हैं वो भी मुन्ना भाई, जिसका चाचा लगते हैं वो भी मुन्ना भाई, जो मेरा भतीजा लगता, जिसका मैं भतीजा लगता वो भी मुन्ना भाई। और हमारे वीडियो का टैगलाइन भी रहेगा मुन्ना भाई। तो ये एक्चुअली जो प्यार मिला मुझे, ठीक है। लेकिन जब मुन्ना भाई संजय दत्त का आया ना, जी। तो लोग अच्छा ये तो क्रिमिनल टाइप से है, तो बहुत सारे लोग बोला कि मुन्ना भाई क्यों अपना ओरिजिनल नाम रखिए। मुन्ना कुशवाहा एक्चुअली से जो ना लोग जानता है पॉलिटिकली लोग जानता है। तो मैं कह नहीं, ये नाम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बच्चों ने दिया है ये नाम, ठीक है। तो इस नाम से जो है ना ज्यादा प्रचलित हुआ, और इसी नाम से मैंने किताब भी लिखा है, और लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस भी इसी नाम से होता है। इसमें ना कोई जात है ना धर्म है, बस मुन्ना भाई। जो आप मोटिवेशन देते हैं बच्चों को सक्सेस होने के लिए, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को भी कुछ ऐसी चीजें बताइए जो वीडियो देख रहे हैं तो उनको लगे कि हाँ मैंने मुन्ना भाई को देखा तो हमें कुछ अच्छी चीज सीखने को मिला। बिल्कुल। मैं मोटिवेशन देते वक्त जब मेरा वर्कशॉप होता है तो उसमें सेल्फ रियलाइज करवाता हूं, और एक 5 मिनट की जीवन की यात्रा होती है जिसको मैं बताता हूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं बता दूं, 2-3 मिनट लगेगा, मुझे लगता है कि एक डेमो मैं दे देता हूं। आप सब जितने भी हमारे दर्शक हैं इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वे सारे लोग जहां पे हैं एक्चुअली थोड़ा टाइट होकर बैठ जाए और अपने आंखों को मूंद ले, एकदम आंख को मूंद ले, और आपको एक मैं यात्रा पे ले चलता हूं। मुझे लगता है कि आपके आसपास में जितने हला हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, आप उससे दिमाग को हटाकर अपने ऊपर लाइए और मेरी बातों को सुनिए। मेरे जो शब्द जा रहे हैं उस शब्द को दिमाग में लाइए, और जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि सारे लोगों ने बंद कर चुके हैं। आप देखते हुए ही नहीं बल्कि सुनते हुए मेरे इस वीडियो को देखें और इस चैनल को प्यार दे। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें को बंद करें, और चूंकि हम यहां पे जब आए हुए थे धरती पे, मेरा जब अवतरण हुआ था, मेरा जन्म हुआ था, तो मैंने नहीं देखा था, आपने नहीं देखा था, मैं उसकी दर्शन करवाना चाहता हूं। क्योंकि आपने सोचा है जीवन में कुछ अच्छा करने का, अपने अतीत को और अपने भविष्य को देख करके वर्तमान को बहुत ही बेहतर बनाना है। तो अभी हम अतीत में चल रहे हैं, आप थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपका जन्म हुआ, आहा, परिवार में खुशियां छा गई, सारे लोग खुश हैं कि हमारे घर में बेटा हुआ है, बेटी हुआ है। आपके आने से मम्मी बहुत खुश है, पापा बहुत खुश है, दादा दादी खुश है, छठियार मनाने की तैयारी चल रही है। आप उस दृश्य का कल्पना करें जब आपके छठियार मनाए जा रहे हैं, कितना खुश है, लोग आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, चूम रहे हैं, आहा, कितना सुकून वाली दृश्य है जिसका आपने दर्शन नहीं किया था लेकिन अभी आप कर रहे हैं। आंख एकदम मूंद करके रखना है, और आप याद करें जो जो आप बड़े होते जा रहे हैं, आपकी सर्किल बढ़ती जा रही है। पहली बार खड़ा हुए थे आप, चले थे, गिर गए थे, फिर भी चलना नहीं छोड़े थे, है ना। आपको आभास नहीं होगा लेकिन अब आभास होनी चाहिए कि मैं गिर गया था, मुंह फूट गया था, फिर भी मैं उठ के खड़ा होना नहीं छोड़ा था। फिर आज तो हम पूरी तरह से सक्षम है, फिर तो नेगेटिव होने की जरूरत ही नहीं है। आप बढ़ते गए, पहली क्लास में गए, पहले क्लास के उन सारे शिक्षकों के चेहरों को याद कीजिए जो आकर आपको क सिखाए थे, ए सिखाए थे, 1 2 सिखाए थे, और इस ढंग से आपकी यह यात्रा चलते चलते 10th 12th ग्रेजुएशन, और आप एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके सामने बोर्ड का एग्जाम है, या आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने वो लक्ष्य है जो आपको हासिल करना है, और खूब मेहनत कर रहे हैं। और थोड़ा सा आप वर्तमान आ जाइए, इस वीडियो पे आ जाइए जहां पे मेरी बातें सुन रहे हैं, लेकिन आंखें बंद रखना है। आप अपने भविष्य की तरफ चले। आप कल्पना करें, आप अगर डीएम बनना चाहते, एसपी बनना चाहते, डॉक्टर बनना चाहते, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपको खूब मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते करते एग्जाम दे रहे हैं, आहा, एक दिन ऐसा आया कि रिजल्ट आ गया, आहा, कितना खुश है। वो दृश्य का रसपान कर रहे हैं जो आने वाला है। अब इससे क्या हो जा रहा है कि आप बन जा रहे हैं और आपके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, शादी हो रही है, बाल बच्चे हो रहे हैं, अच्छी दुनिया बस जा रही है। क्या आप ऐसा नहीं चाहेंगे?
बिल्कुल चाहेंगे और बिना टेंशन का चाहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारा भी चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरह की बहुत सारी वीडियोज आते रहती है और ऐसे करके मैं युवाओं को और बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराता हूं। और मुझे लगता है कि अतीत को जानना बहुत जरूरी है मोटिवेशन को लेकर के, और भविष्य की कल्पना इसलिए करना कि वर्तमान बढ़िया से कर सके। चलिए, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे दर्शकों, यही वही मुन्ना भाई हैं जो 100 से ज़्यादा देशों को सफ़र कर चुके हैं, और अपने पूरा वीडियो देखिए, आप समझ ही गए होंगे। बाकी आप इनसे खुद से जुड़ सकते हैं। कैसे बच्चा सब आपसे कनेक्ट होगा? सोशल मीडिया पे भी हूँ मैं, मोटिवेशनल स्पीकर मुन्ना भाई से, फेसबुक पे करेंगे, इंस्टाग्राम पे भी है हम मोटिवेशनल स्पीकर मुन्ना भाई से, यूट्यूब पे भी है मोटिवेशनल स्पीकर मुन्ना भाई से। कोई कमेंट करेगा तो उनको मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में मेरे शब्दों से, मेरे एक मोटिवेशन से अगर पॉजिटिविटी आ जाती है, आपकी जिंदगी बदल जाती है, मेरा भी जिंदगी सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।